नमस्कार। आज हम देख रहे हैं 10वीं का चौथा पाठ मन। यह एक पूरक पठन है। मन यह एक जापान की लोकप्रिय काव्य प्रकार है। इसकी जो विधा है वह हाइकू है। हाइकू यह उसका काव्य प्रकार है। हाइकू यह दुनिया की सबसे छोटी कविता मानी जाती है। इसमें अगर देखा गया तो पहले पद का अगर विचार किया गया तो उसमें पहले पंक्ति में 5 अक्षर होते हैं, दूसरी पंक्ति में 7 अक्षर होते हैं और तीसरी पंक्ति में 5 अक्षर होते हैं। कुल मिलाकर अगर देखा गया तो उसके 17 वर्ण होते हैं। यह इसकी एक विशेषता है। हर एक पंक्ति में आपको 5, 7, 5 इसी प्रकार से ही यह काव्य प्रकार माना जाता है। इसलिए यह दुनिया का सबसे छोटी कविता के रूप में क्या किया जाता है, उसे दर्जा दिया गया है। इस काव्य प्रकार को भारत ने या हिंदी साहित्य ने ईस्वी सन 5 को क्या किया था, स्वीकार किया। जैसे कि अगर देखा गया यह जापानी काव्य प्रकार है। जैसे कि गज़ल यह उर्दू का काव्य प्रकार जो हिंदी साहित्य ने, मराठी साहित्य ने क्या किया है, स्वीकार किया है। तो उसी प्रकार से यह जो हाइकू काव्य प्रकार है, यह जापानी काव्य प्रकार, वह क्या किया है, हिंदी साहित्य ने क्या किया है, 5वीं दशक में क्या किया गया, अपनाया गया। और विकास परिहार यह जो लेखक है, कवि है, उन्होंने क्या किया है, यह जो मन, जो हाइकू का काव्य प्रकार क्या किया है, लिखा हुआ नजर आता है। पहला पद हम देखते हैं। घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक। पहले पद में घना अंधेरा यह 5 वर्ण है, चमकता प्रकाश 7 वर्ण है और अधिक इसमें भी क्या है, 5 वर्ण है। देखते हैं हम। घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक कि यहाँ पर उन्होंने जीवन का वर्णन इसमें किया है कि जब कोई घना अंधेरा दिखाई देता है तो उसमें अगर कोई जुगनू भी चमकता है तो उसका जुगनू की अगर रोशनी अगर दिखाई देती है वो बहुत ही कम होती है। पर जब अंधेरा अगर घना होता है, काला अंधेरा होता है, उस समय जुगनू का जो छोटा सा प्रकाश भी क्या करता है, बहुत ज़्यादा रोशनी क्या करता है, दिखाई देता है। पर उन्होंने इस पंक्ति का हमारे मानव जीवन से क्या किया है, नाता जोड़ा हुआ नज़र आता है। कैसे? घना अंधेरा, इसका महत्व उन्होंने क्या बताया कि जब हमारे जीवन में संकट आते हैं, कोई समस्या खड़ी हो जाती है, एक प्रकार का वह अंधेरा होता है, और उसी समय किसी ने हमारी सहायता की, मदद की, या कोई हमें रास्ता मिल गया तो वह भी हमें एक बहुत ही बड़ा क्या हो जाता है, नज़र आता है। वह भी हमें एक कोई ऊर्जा देता है। अगर देखा गया कोई नाव से कई समुंदर में जा रहा है और बहुत तेज़ी से हवा चलने लगी और वह नाव क्या हो गई, नाव पानी में डूब गई और आपके पास कोई दूसरा सहारा नहीं है। और उसी समय और कोई एक लकड़ी क्या हो जाती है, आपके पास आ जाती है और वो उसी का सहारा, मतलब उसी का सहारा लेकर आप क्या हो सकते हो, किनारे तक आ सकते हो। मतलब उस समय आपको बड़े जहाज की भी आवश्यकता नहीं होती। उस समय आपको उस लकड़ी का टुकड़ा भी क्या करता है, एक बड़ा सहायता मिलती है उसकी, एक रास्ता मिलता है आपको कहीं ना कहीं जाने का। उसी प्रकार जब हमारे जीवन में क्या हो जाते हैं, संकट आते हैं, और उस संकट के समय कोई छोटी सी मदद भी हमारे लिए क्या होती है, एक बहुत बड़े प्रकाश की तरह क्या हो जाती है, नज़र आ जाती है। उस समय हमें लाखों करोड़ों रुपए की नहीं, 1000 रुपये भी मिल गए, फिर भी हम क्या कर सकते हैं, उससे हमारा गुजारा चल सकता है। इस प्रकार से उन्होंने इस पंक्ति का अपने जीवन के साथ क्या किया है, नाता जोड़ा हुआ नज़र आता है। दूसरा पद देखते हैं हम।
करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। बहुत ही महत्वपूर्ण पद है कि उस पद में कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उनका जीवन क्या होता है, स्वार्थी होता है। वह हमेशा कुछ न कुछ मन में स्वार्थ लेकर क्या करते हैं, कार्य करते नजर आते हैं। पर हमें अपने जीवन में अगर कुछ सफल बनना है तो सफल बनने के लिए मत सोचो कि मुझे सफल बनना है। जो हमारा काम है वह काम क्या करना चाहिए, करते रहना चाहिए। आसानी से क्या बनोगे आप, सफल बनोगे। मुझे सफल बनना है इसलिए काम करना है, ऐसा नहीं। तो काम करने के बाद क्या हो जाओगे आप, सफल बनोगे। इसलिए जब भी कुछ काम करना है उस कार्य करते समय वह कार्य में जो कुछ भी काम है वह करते रहना चाहिए। आसानी से आप क्या बनोगे, सफल बनोगे। जो जो छोटी छोटी समस्या आती है, जो जो छोटे छोटे काम आते हैं वह काम क्या करते रहो। जिंदगी में आप क्या बनोगे, आसानी से सफल बनोगे। इसलिए हमेशा जीवन में क्या करते रहना चाहिए, काम करते रहना चाहिए। कार्य है वह कार्य करते रहना चाहिए। आप आसानी से क्या बनोगे, सफल बनोगे। तीसरे पद में, जीवन नैया मझधारा में डोले संभाले कौन। इस पद में विकास परिहार जी ने जीवन का वर्णन एक नैया से की गई है। अगर यह जीवन रूपी नैया है वह क्या है कि संसार रूपी सागर में डगमगा रही है। मतलब बहुत सारे संकट आ रहे हैं, खुशी आ रही है, संकट आ रहे हैं और बहुत सारे संकट अपने जीवन में आ रहे हैं। तो उस नैया को पार करने के लिए, किनारा पार करने के लिए कोई भी आपकी क्या नहीं करेगा, सहायता नहीं करेगा, मदद नहीं करेगा। क्योंकि हर एक को अपने जीवन की क्या होती है, चिंता होती ही रहती है। कोई दूसरा आकर आपको क्या नहीं करेगा, मदद नहीं करेगा। इसलिए अगर इस जीवन रूपी नैया को पार करना है, मतलब आपका भविष्य आपको पार करना है। आपको अगर 10वीं परीक्षा में बहुत अच्छे गुण पाने हैं तो उसके लिए मतलब ये जीवन का आपका एक संकट ही है, एक जीवन का समस्या ही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करने हैं, मार्क्स लाने हैं। तो कोई दूसरा आकर आपको क्या नहीं करेगा, सहायता नहीं करेगा। तो खुद आपको क्या करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। तभी आप क्या कर सकते हो, अपनी यह जो समस्या है वो अच्छी तरह से क्या कर सकते हो, पार कर सकते हो। इसलिए उन्होंने यह बोला है कि ये जीवन रूपी नैया में मझधारा में डोले। मझधारा यानी सागर, सागर में क्या कर रही है, डोल रही है। तो कोई तीसरा आकर आपकी क्या नहीं कर सकता, मदद नहीं करेगा। खुद आपको क्या करनी है, इस आने वाले जो लहरें आती है, वो लहरें मतलब एक प्रकार का संकट। एक लहर आने के बाद दूसरी लहर आती है, दूसरी आने के बाद तीसरी आती है। मतलब एक ना एक संकट क्या हो जाते हैं, हमारे जीवन में आते हैं। और उन संकटों का, लहरों को पार कर कर, उन संकटों को पार कर कर आपको आपकी जो नैया है, वो जीवन रूपी नैया है, उस नैया को क्या करनी है, समुद्र को पार करनी है। इसलिए खुद आपको क्या करना पड़ेगा, जीवन में आने वाले संकट का सामना करना पड़ेगा। जीवन का एक सच है कि जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा संकटों का क्या करता है, सामना करता है, वही सबसे ज़्यादा क्या बनता है, सफल बनता है। मतलब सोचो कि अपने जीवन में अगर ज़्यादा संकट आ रहे हैं तो आप कोई बड़ा कार्य करने वाले हो, बड़े बनने वाले हो। संकटों का क्या करना चाहिए, हमेशा सामना करना चाहिए। उसके बाद का पद हम देखते हैं, रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। फागुन का महीना, जैसे कि आप बहुत सारे छात्रों को अभी यह भी पता नहीं होता कि कौन सा फागुन का महीना होता है, फागुन के महीने में कौन सा ऋतु आता है। तो जो फागुन का महीना होता है वह करीबन जनवरी फरवरी में की शुरुआत में वह क्या हो जाता है, शुरुआत हो जाता है। कि ऐसे समय में फागुन के महीने में कौन सा ऋतु आता है, तो बसंत का ऋतु आता है। बसंत यानी सृष्टि को क्या लाता है, वह अलग सी बहार लाता है। नए नए पत्ते निकलते हैं पेड़ों को, नए नए फूल लगते हैं,
बहुत सारे ऐसे पेड़ होते हैं, उन्हें क्या आ जाते हैं उसी समय क्या लगते हैं, फल लगना क्या हो जाते हैं, शुरुआत हो जाता है। मतलब सृष्टि को क्या आ जाता है, बहुत सुंदर ऐसा बाहर आ जाता है। यह जो समय होता है वह समय होता है उल्लास का, उमंग का, आनंद लेने वाला क्या होता है, समय होता है। और ऐसे समय में हमें अपनी क्या करना है, चिंताओं को, परेशानियों को भूलकर जो फागुन का महीना है, जो बसंत ऋतु है, उस बसंत ऋतु के नए नए फूलों का, नए नए फल लगते हैं, आम जैसे फल लगते हैं, ऐसे जो फलों का क्या करना चाहिए, आनंद लेना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने बोला है, रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। बहुत सारे रंग लेकर क्या करता है, वह अपने जीवन में आता है, तो उसका क्या करना चाहिए, आनंद लेना चाहिए। उसके बाद का पद देखते हैं, कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। यहाँ पर गुलाब के पौधों का क्या किया है, पौधे का वर्णन इस पद में किया है कि जो वह फूल है, वह जो पौधा है, वह पौधा हमसे बोल रहा है, गुलाब का फूल हमसे बोल रहा है कि कांटों के बीच में होने के बावजूद भी मैं क्या कर रहा हूँ, हंस रहा हूँ। कि कभी भी कोई हवा का झोंका आ जाएगा और दूसरा जो टहनी है उसके कांटे मुझे क्या हो जाएंगे, बो जाएंगे। मतलब कांटे यानी क्या, समस्या। जीवन से नाता क्या है कि उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से अपना जीवन है वह संकटों से क्या हुआ है, भरा हुआ है। तो हमेशा उस संकटों से क्या करना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए। संकट के समय भी हमेशा अपने चेहरे के ऊपर एक प्रकार की मुस्कान होनी चाहिए, कि कभी लगना नहीं चाहिए और आदमी को कि यह किसी बहुत सारे तकलीफ में है। हर समय अपना चेहरा क्या होना चाहिए, आनंदित रहना चाहिए, खिलखिलाता हुआ नज़र आना चाहिए, ताकि लोगों हमसे प्रेरणा ले कि ये लोग इसमें संकट होने के बावजूद भी वह संकट का क्या कर रहा है, डट कर सामना कर रहा है, किसी भी प्रकार की चिंता नहीं है और वह क्या कर रहा है, उसका सामना कर रहा है। किसी भी आने वाली परेशानियों को घबराना नहीं चाहिए और अपना काम है वह करते जाना चाहिए। जिस प्रकार से जो गुलाब का पौधा होता है, वह गुलाब का पौधा, गुलाब का फूल कांटों से, चारों तरफ से कांटों से घेरे घिरे रहने के बावजूद भी खिलता हुआ क्या, हंसता हुआ नज़र आता है। उसी प्रकार से हमें उससे प्रेरणा लेना है कि जब हमारे जीवन में संकट आते हैं, उन संकटों का क्या करना चाहिए, बेफिक्र से उसका सामना करना चाहिए। उसके बाद का पद हम देखते हैं, भीतरी कुंठा आँखों के द्वार से आई बाहर। जब हमारे मन को बहुत दुख होता है, कोई ठेस लगती है, तो उस समय जो अपने मन का जो दुख है, वह दुख क्या हो जाता है, हमारी आँखों से क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। मतलब यह सोचो कि जब हमारे नेत्रों से, आँखों से क्या हो जाते हैं, आंसू क्या हो जाते हैं, निकलते हैं, तब क्या हो जाता है कि अपने मन का जो दुख है वह आँखों के द्वार से क्या हो रहा है, बाहर आ रही है। उसके बाद का पद देखते हैं, खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन। विषाद का अर्थ है दुख। खारे जल से, खारे जल का मतलब क्या है, जब आँखों से मन को दुख लगता है तो आँखों से क्या बहते हैं, अश्रु बहते हैं। तो जो अश्रु होते हैं वह कैसे होते हैं, खारे होते हैं। तो खारे जल से धुल गए विषाद विषाद मन पावन, कि जब क्या हो जाता है, हमारे मन को दुख हो जाता है कोई घर में, क्योंकि हम देखते हैं कि भारतीय संस्कृति में कोई घर का बहुत सी नज़दीक का हमारा आदमी क्या हो जाता है, गुजर जाता है। जो इस दुनिया में आते हैं वो कभी ना कभी गुजर जाते हैं, पर वह हमारे घर का, परिवार का एक हिस्सा होता है। और वह क्या हो जाता है, जब हमें छोड़कर जब चले जाते हैं, तब हमारे मन को बहुत क्या हो जाता है, दुख हो जाता है। बहुत क्या करते हैं लोग, हमारे यहाँ पर देखते हैं कि बहुत लोग क्या करते हैं, उसके जाने के कारण रोते हैं। जो मन के ऊपर बहुत बड़ा दबाव आ जाता है, दुख होता है, वह रोने की वजह से क्या हो जाता है, मन का जो दबाव है या जो गहरा सदमा मन को लगता है, वह रोने की वजह से क्या हो जाता है, कम हो जाता है।
जितना ज़्यादा रोएंगे उतना मन हमारा क्या हो जाता है, पहले जैसा होता है। इसलिए जब कोई आदमी गुजर जाने के बाद बहुत ज़्यादा क्या करते लोगों को दुख होता है, और वो जितना रोएंगे उतना मन उनका क्या हो जाता है, साफ हो जाता है। इसलिए जब हमारे यहाँ पर कोई हमें संकट आता है, कोई संकट में बहुत बड़ा सदमा पहुँचता है, तब रोने के बाद अपना मन क्या हो जाता है, उसका जो आंसू निकलते हैं, आंसू से आँखों से जो अश्रु निकलते हैं, उससे जो धूल है मन के ऊपर आई हुई है वह क्या साफ हो जाती है, खारे जल से साफ हो जाती है, और मन है वह पहले जैसा क्या हो जाता है, पावन हो जाता है। फिर से उस संकट का सामना करने के लिए या जीवन का सामना करने के लिए फिर से क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। उसके बाद का पद, मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जीजी विषा। जीजी विषा का अर्थ है जीने की इच्छा। मृत्यु को जीना जीवन विष पीना मतलब यह है कि विकास परिहार जी यह बोलते हैं कि प्रत्येक मनुष्य के जीवन में, हर एक मनुष्य का जीवन बहुत सारी परेशानियों से, चिंताओं से भरा हुआ है। जो ऐसे प्रसंग है वो जो उसे अप्रिय है, कभी अच्छे नहीं लगते, फिर भी उन प्रसंगों का, उन संकटों का उसे क्या करना पड़ता है, सामना करना ही पड़ता है। क्यों वो सामना करता है? क्योंकि उसे जीने की क्या है, इच्छा है। जीजी विषा का मतलब क्या, जीने की इच्छा है। वह जो विष है, मतलब विष यानी संकट, वो जीवन विष विष पीना है, जीजी विषा। उन जीने के लिए उन विषयों को पीना ही पड़ता है, मतलब उन संकटों का सामना करना ही पड़ता है जो हमें अप्रिय है, अच्छे नहीं लगते। फिर भी अगर हमें ज़िंदगी जीना है तो उन संकटों का सामना करना ही पड़ता है। उसके बाद का पद देखते हैं, मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें। इस कविता में मन के ऊपर बहुत सारे पद लिखे हैं, इसलिए इस कविता का नाम मन रखा है। कि यहाँ पर उन्होंने, जैसा कि हमने देखा है कि यह बारिश का मौसम है, जब आकाश में बादल छाते हैं, बहुत घने बादल आते हैं, तभी क्या होती है, वर्षा होती है। उसी प्रकार से उसका वर्णन मन से किया है। जब हमारे मन की पीड़ा बहुत गहरी होती है, कोई बहुत बड़ा दुख होता है, उसी समय हमारे आंखों से क्या निकलते हैं, आंसू निकलते हैं। आंसू उसी उसी प्रकार से जब काले बादल हो जाते हैं तभी वह क्या हो जाते हैं, बरसते हैं। उसी प्रकार मन में भी क्या हो जाते हैं, बहुत बड़ी पीड़ा हो जाती है, दुख हो जाता है, तभी हमारे आँखों से क्या निकलते हैं, आंसू निकलते। यूं ही आँखों से आंसू क्या नहीं हो जाते, बहते नहीं। जब मन को ठेस लगती है तभी हमारे आँखों से क्या निकलते हैं, आंसू निकलते हैं। उसके बाद का पद देखते हैं, चलती साथ पटरिया रेल की फिर भी मौन। बहुत ही सामान्य अर्थ है उसका, कि जैसे कि जो रेल की पटरियाँ है वह अनंत काल से हमेशा एक साथ ही क्या करती है, चलती है, परंतु कि वह क्या सदा मौन रहती है, कभी भी क्या नहीं करती, एक दूसरे से बातें करती हुई नज़र नहीं आती, कभी भी हाथ मिलाते हुए भी आपको क्या नहीं हो जाएगी, नज़र नहीं आएगी। एक साथ ही क्या करती है, हमेशा चलती है, फिर भी वह मौन ही क्या करती है, रहती नज़र आती है। उसके बाद का पद देखते हैं, सितारे छिपे बादलों की ओट में सोना आकाश। जो सितारे होते हैं, तारे होते हैं, वह आकाश की क्या करती है, शोभा क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। जब क्या हो जाते हैं, बादल क्या हो जाते हैं, घने बादल छा जाते हैं, तो जो सितारे हैं वह सितारे क्या हो जाते हैं, बादलों की ओट में या बादलों के पीछे क्या हो जाते, छिप जाते हैं, नज़र नहीं आते। और इसी की वजह से जो आकाश है वह आकाश क्या हो जाता है, पूरा सूना सूना नज़र आ जाता है। किसी भी प्रकार की ताजगी, किसी भी प्रकार का उत्साह उसमें नज़र नहीं आ जाता।
सभी जगह पर सूना ही सूना नज़र आ जाता है। उसी प्रकार से उसने यह पद से हमारे जीवन से नाता जोड़ा है कि जैसे कि कुछ लोग हमारे जीवन में क्या होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अगर वह व्यक्ति या ऐसे कुछ लोग अगर हमें हमें छोड़कर चले गए, दुनिया छोड़कर या गांव छोड़कर कभी चले जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि हमारा जीवन क्या है, निरर्थक हो जाता है। कुछ उसमें महत्व नहीं हो जाता, क्योंकि उसका हमारे जीवन में रहना हमारे लिए सबसे ज़्यादा क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। और ऐसा ही व्यक्ति जब हमें छोड़कर चला जाता है तो हमें कुछ समय के लिए ऐसा हमें लगता है कि हमारा जीवन क्या है, निरर्थक बन गया है। इस प्रकार से उन्हें विकास परिहार जी ने इस पद से हमारे जीवन के रहने वाले जो लोग हैं, जीवन में आने वाले जो लोग हैं, उनसे यह इस पद से नाता जोड़ा है। उसके बाद का हम पद देखते हैं। तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर। जो कवि होते हैं, जो लेखक होते हैं, उनमें एक अनोखी शक्ति होती है, एक अनोखा सामर्थ्य उनमें होता है। वह जिन शब्दों को क्या करते हैं, शब्दों को स्वर देते हैं, वह स्वर क्या हो जाते हैं, अमर होते हुए नज़र आ जाते हैं। इसी प्रकार से वह कहते हैं कि अपनी रचनाओं के द्वारा वह क्या करते हैं, लेखक कवि अपने रचनाओं के द्वारा क्या करते हैं, समाज में कुछ न कुछ बदलाव लाते हैं। आपको पता ही होगा कि जैसे कि लोकमान्य तिलक, वह जब भारत स्वतंत्र करते समय उनके लेख इतने बहुत बड़े होते थे, इतने महत्वपूर्ण होते थे कि उन लेख के द्वारा वह क्या करते थे, समाज में क्रांति का निर्माण करते थे। इसलिए अंग्रेज सरकार ने उनके जो अखबार था, उस अखबार को क्या किया था, उन्होंने बंद किया था। इसलिए मतलब जो लेखक कवि होते हैं, वह क्या करते हैं, जिन शब्दों को क्या करते हैं, स्वर देते हैं, वह जो रचना करते हैं, वह क्या हो जाते हैं, अमर हो जाते हैं। जैसे कि सुभाष चंद्र बोस ने एक वाक्य बोला था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह शब्द क्या हो जाते, जैसे कि उन्होंने वो पुकारे, वह क्या हो गए, आज भी क्या हो गए हैं, अमर हो गए हैं। यह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि किस प्रकार से क्या किया जाता है, बोला जाता है, किसने कहा है, वह उनके नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। अंतिम का पद देखते हैं। सागर में भी रहकर रहकर मछली प्यासी ही रही। बहुत ही सुंदर यह क्या है, पद है, और इसका अर्थ भी बहुत ही सुंदर है कि जिस प्रकार से सागर में बहुत सारा जल होने के बावजूद भी वह पूरा जल क्या होता है, खारा होने के कारण कोई भी जल राशि पीने योग्य नहीं होती, कोई पानी वह क्या नहीं होता, पीने के लायक नहीं होता। उसी प्रकार से उन्होंने इसका अर्थ जीवन से दिया है कि अगर किसी व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा क्या है, वह धनवान है, बहुत बड़ी संपत्ति है उसके पास, पर उसकी जो संपत्ति है वह अगर किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए काम नहीं आती, सिर्फ वह खुद के लिए वो उसने पैसा जमा कर रखा है, वह पैसा अगर किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को वह अगर कभी देता नहीं होगा, तो उस पैसे का या उसके बड़प्पन का कोई भी क्या नहीं होता, अर्थ नहीं होता। वो उसकी कीमत क्या होती है, बहुत ही शून्य होती है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को समाज में किसी भी प्रकार का दर्जा नहीं देते। जो लोग हमेशा क्या करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, वही असली क्या होता है, व्यक्ति होता है, वही असली क्या होता है, मानव होता है। उसी प्रकार से हमें अपने जीवन में हमेशा क्या करनी चाहिए, दूसरों की मदद या सहायता करनी चाहिए। धन्यवाद। हमने यह जो पूरक पठन है वह अभी हमने इस प्रकार से पढ़ा है। इसके जो परिच्छेद क्रमांक 2 और 3, यह क्या करना है आपको, वर्गपाठ की जो कॉपी है उसमें क्या करना है, उसके पद को क्या पद है, वो उसके जो कृतियाँ हैं वह कृतियाँ क्या करनी है, आपको छुड़ानी है। ठीक है।